मैं शैतान आ गया फिर से आप लोगों के सामने आपके जहनी एक्सरसाइज के लिए। और आज हम बहुत हॉट मुद्दे पे बात करने वाले हैं, क्योंकि मैं शैतान हूं और मैं पक्ष लूंगा सच्चाई का, न के भलाई का। तो ये शैतान आप लोगों के मेंटल एक्सरसाइज के लिए और आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए आज हॉट टॉपिक लेकर के आ गया हूं, और वो टॉपिक है डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट करने वाले या डिजिटल अरेस्ट होने वाले, इन दोनों के पास हाई टेक्नोलॉजी होता है, ये आपको मानना ही पड़ेगा। जो लोग डिजिटल अरेस्ट करते हैं उनके पास कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल और अच्छे उपकरण होते हैं, यानी कि पैसे वाले होते हैं। दूसरी तरफ जो डिजिटल अरेस्ट होता है, जिनको डिजिटल अरेस्ट किया जाता है, वो भी अच्छे पैसे वाले होते हैं। जैसे उनके पास वाईफाई, लैपटॉप और अच्छे मोबाइल होते हैं, अच्छा घर होता है जिसके अंदर वो अरेस्ट होते हैं। और खास करके वो लोग जो अकेला रहते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये डिजिटल अरेस्ट जो करते हैं और जो लोग होते हैं, उन दोनों में से सही आदमी कौन है, सही व्यक्ति कौन है? आप कहेंगे कि जिसने अरेस्ट किया वो चीटर है, वो फ्रॉड है। बिल्कुल, मैं आपके खिलाफ नहीं जाता हूं, मैं मान लेता हूं कि वो दोषी है, वो गलत है, वो चीटर है, वो फ्रॉड है। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि वो जो आदमी निकम्मा, निठल्ला, दिन भर अपने घर में सोया रहता है, जो काम पे भी नहीं जाता है, उनके पास लाखों के पैसे कहां से आते हैं, करोड़ों रुपए कहां से आते हैं, और कैसे उन लोगों को चूना लग जाता है? एक आदमी जो सुबह से शाम तक काम करता है, मार्केटों में घूमता है, कारखानों में काम करता है, रास्ते पे कचरा चुनता है, सब्जियां बेचता है, उनके पास तो इतना टाइम नहीं कि वो डिजिटल अरेस्ट हो जाए। अगर उनके पास फोन भी आएगा तो बाहर का शोर शराबा सुन करके वो समझ जाएगा कि भाई ये अकेले नहीं है, ये लोगों के बीच है, इसे हम अरेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन वो जो आदमी काहिल आहिल अपने बेड पे सोया है और इंटरनेट पे उल्टी सीधी चीजें सर्च कर रहा है, अपने आप को समाज में सबसे बेहतर और आला समझता है, किसी से बात नहीं करता है, लोगों के बीच नहीं जाता है और अकेले अपने कमरे में बैठा रहता है, उसके पास कहां से आए लाखों रुपए, कहां से आए करोड़ों रुपए? क्यों उसने अपने खाते में करोड़ों रुपया रखा हुआ है, लाखों रुपया रखा हुआ है? इस देश में जबकि गरीबी है, लाचारी है, उस पैसे को उसने मार्केट में क्यों नहीं लगाया, शेयर मार्केट में क्यों नहीं लगाया, उसको उसने बिजनेस में क्यों नहीं लगाया? क्यों उसने अपने खाते पे यूं ही रखा हुआ है? क्योंकि उसके पास आपार धन है। अब दोस्तों, जिसके पास आपार धन है उसमें से थोड़ा बहुत अगर डिजिटल अरेस्ट वाला ले लेता है तो उसमें क्या बुराई है? अच्छा चलिए, आपको बुराई लगती है, मैं भी मानता हूं कि ये बुराई है, लेकिन मैं आपको ये पूछता हूं कि ये डिजिटल अरेस्ट लोग बिलीव क्यों करते हैं? बिलीव इसलिए करते हैं कि इस दुनिया का, हमारे देश का, इस संसार का सिंपल सा सिद्धांत है, चौकी जाओ, पुलिस चौकी जाओ तो उन्हें पैसा देना पड़ता है। किसी न्याय के लिए आप जज साहब के पास जाओ, उनको पैसा देना पड़ता है। किसी मंत्री से कोई फेवर लेने जाओ, वहां पैसा देना पड़ता है। स्कूल में जाओ, साल के 12 महीने होने के बावजूद 14 महीने का फीस भरना पड़ता है, डोनेशन देना पड़ता है। यानी कि हमारे सारे सिस्टम में ये भरा हुआ है कि आपको पैसा देना होगा। और जितने भी रिस्पेक्टफुल लोग हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, ऑफिसर क्लास लोग हैं, वो कहीं ना कहीं पैसा लेते हैं। तो अगर कोई एक आम आदमी किसी को डिजिटल अरेस्ट कर रहा है और उससे कुछ पैसे ले रहा है तो आपको लगता है बुरा, अरे वो तो लूट लिया, बर्बाद कर दिया। लेकिन जब एक पुलिस अधिकारी, जज, मजिस्ट्रेट और ऑफिसर्स और हमारे बड़े बड़े स्कूल के टीचर्स, शिक्षा व्यवस्था, ये सभी जगह पे जब आप पैसे देते हैं तो आपको क्यों नहीं लगता है कि वो लूट रहा है? ये आपकी मानसिकता है और इसके लिए दोषी ये पूरा समाज है। अगर कोई डिजिटल अरेस्ट होता है तो वो उसकी गलती है, सिस्टम की गलती है, हमारा व्यवस्था हमने ऐसा बनाया हुआ है। इसीलिए दोस्तों,
डिजिटल अरेस्ट वाले को दोष देने से पहले हम हमारी व्यवस्था को दोष दे दें तो ये बेहतर होगा। मैं शैतान आपको हमेशा ही भड़काता रहूंगा और इस जगह मैं आपको छोड़ करके जाना चाहता हूं। मैं ये समझना चाहता हूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस समाज में जितनी भी बुराइयां हैं वो सब अच्छे लोगों ने फैलाई है। बुरे लोग बुराई फैलाने के लायक ही नहीं होते हैं। बुरे लोग हमेशा बुराई के शिकार होते हैं। दोस्तों, अच्छाई से बचो, सच्चाई की तरफ चलो मेरे साथ।